क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सेक्स के बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं? चाहे ऑफिस में हो, दोस्तों के बीच हो या घर पर, उनके दिमाग में हमेशा वही चलता रहता है। क्या ये सिर्फ मजबूत सेक्स ड्राइव है या फिर ये कोई गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्स की लत यानी सेक्स एडिक्शन क्या होती है, इसके पीछे दिमागी और भावनात्मक कारण क्या हैं, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। ये कहानी सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन और दिमाग की भी है। सेक्स एक रिश्ते का अनिवार्य हिस्सा है। ये प्यार जताने, जुड़ाव महसूस करने और खुद को एक्सप्रेस करने का एक स्वाभाविक तरीका है। लेकिन जब यही नेचुरल इच्छा ऑब्सेशन में बदल जाए, तो शुरू होती है एक ऐसी जंग जो दिखाई नहीं देती, सेक्स एडिक्शन की जंग। सेक्स को एंजॉय करना और सेक्स की लत लगना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। उच्च सेक्स ड्राइव होना बुरा नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता और हर समय सेक्स से जुड़ी चीजों में उलझा रहता है, तो ये लत का संकेत हो सकता है। सेक्स की लत में व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है। अगर उसे सेक्स ना मिले तो वो बेचैन, परेशान और गुस्से में रहने लगता है। यानी कि सेक्स उसके लिए आवश्यकता नहीं, मजबूरी बन जाती है। सेक्स की लत, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति सेक्सुअल विचारों, कल्पनाओं और व्यवहारों में इतना फंस जाता है कि उसका रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होने लगता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, इन विचारों से छुटकारा नहीं पा पाता। कुछ लोग इस अवस्था में घंटों अश्लील कंटेंट देखते रहते हैं, बार बार मास्टरबेशन करते हैं, सेक्स के लिए पैसे तक खर्च करते हैं या पार्टनर को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटते। इस दौरान उन्हें नुकसान का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाते। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति शराब या ड्रग्स का आदी हो। बस फर्क इतना है कि यहां लत मन की है, बोतल की नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों कुछ लोगों को हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचने की आदत होती है? क्या यह सिर्फ शारीरिक जरूरत है या इसके पीछे कुछ और गहरा राज छिपा है? सेक्स की लत का कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि ये दिमागी, भावनात्मक और सामाजिक कारणों का मिला जुला असर होता है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। बाजा 1, दिमागी केमिकल्स का असंतुलन। सेक्स की लत में दो खास न्यूरोट्रांसमीटर भूमिका निभाते हैं, डोपामीन और सेरोटोनिन। जब आप किसी रोमांचक या सुखद अनुभव में शामिल होते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है। यह प्लेजर केमिकल है। अगर आपका मस्तिष्क डोपामीन को जरूरत से ज्यादा रिलीज करता है तो आप बार बार उसी अनुभव की तलाश करने लगते हैं। दूसरी ओर, कम सेरोटोनिन लेवल आपकी शांति और नियंत्रण की क्षमता घटा देता है। परिणाम, हर समय सेक्स से जुड़ी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। बाजा 2, भावनात्मक अकेलापन और सामाजिक अलगाव। कई बार लोग सेक्स का इस्तेमाल खालीपन भरने के लिए करते हैं। जब कोई व्यक्ति अकेला महसूस करता है या उसकी जिंदगी में प्यार, अपनापन और संवाद की कमी होती है, तो वो सेक्स को एक कंफर्ट जोन बना लेता है। धीरे धीरे यही आराम उसकी लत बन जाता है। बाजा 3, कंट्रोल की कमी यानी इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। कुछ लोगों में मस्तिष्क का वो हिस्सा जो फैसले लेने और नियंत्रण करने में मदद करता है, ठीक से काम नहीं करता। वे अपने इरादों को रोक नहीं पाते। भले ही जानते हों कि उनका व्यवहार गलत है, फिर भी वो उसे दोहराते रहते हैं। बाजा 4, ट्रॉमा या पिछला अनुभव। कई बार बचपन में हुए शारीरिक या भावनात्मक शोषण के कारण भी व्यक्ति सेक्स को एक पावर टूल की तरह इस्तेमाल करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि सेक्स के जरिए ही वो खुद को कंट्रोल कर सकता है या अपनी अहमियत साबित कर सकता है। बाजा 5, एनर्जी का गलत चैनलाइजेशन। कई लोग अपनी एनर्जी को किसी क्रिएटिव या पॉजिटिव काम में नहीं लगाते। वो बोरियत या तनाव में सेक्सुअल गतिविधियों की ओर भागते हैं। यानी शरीर की नहीं, एनर्जी की दिशा गलत होती है। अब सवाल है कि अगर ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो इससे निकला कैसे जाए? सेक्स की लत से बाहर निकलना मुश्किल है,
लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए जरूरत है जागरूकता, आत्मनियंत्रण और सपोर्ट सिस्टम की। कुछ व्यवहारिक और मानसिक अभ्यास इस लत पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकते हैं। बाजा 1, दिमाग को शांत करें, ध्यान और मेडिटेशन। मेडिटेशन सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक समाधान भी है। ये आपके विचारों को स्थिर करता है और आपको अपने आवेगों पर नियंत्रण सिखाता है। अगर आपका मन हर वक्त सेक्स के विचारों में उलझा रहता है, तो 10 से 15 मिनट का साइलेंट मेडिटेशन आपके दिमाग के ओवर एक्टिव हिस्से को शांत कर सकता है। डेली एक्सरसाइज भी बहुत असरदार होती है, क्योंकि शारीरिक गतिविधि तनाव घटाती है और डोपामीन को नेचुरल तरीके से बैलेंस करती है। बाजा 2, ट्रिगर से दूरी बनाएं। सोचिए क्या चीजें आपकी लत को ट्रिगर करती हैं। अश्लील कंटेंट, कुछ वेबसाइट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स या किसी एक्स पार्टनर से चैट, उनसे स्पष्ट दूरी बनाना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए डिजिटल बाउंड्रीज बनानी होंगी, जैसे रात में फोन ना चलाना या सेक्सुअल कंटेंट से संबंधित ऐप्स को डिलीट करना। ये छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। बाजा 3, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कब कंट्रोल खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार सदस्य या थेरेपिस्ट से बात करें। उनसे अपने सफर को शेयर करें, ताकि जब भी आप फिसलने लगें, कोई आपको संभाल सके। कई देशों में सेक्स एडिक्ट्स अनोनिमस जैसी कम्युनिटी होती हैं, जहां लोग खुलकर अपनी समस्याएं साझा करते हैं। भारत में भी ऐसे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद हैं। बाजा 4, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। सेक्स की लत अक्सर गलत दिशा में खर्च हो रही एनर्जी का संकेत है, तो उस एनर्जी को पॉजिटिव चीजों में लगाएं। पेंटिंग, म्यूजिक, फिटनेस, लेखन या किसी नए शौक में। जब आपका दिमाग किसी सृजनात्मक काम में डूब जाता है, तो सेक्सुअल थॉट्स अपने आप कम होने लगते हैं। बाजा 5, थेरेपी और मेडिकल हेल्प लें। अगर ये लत आपके रिश्तों, काम या आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रही है, तो बिना झिझक किसी साइकोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से मदद लें। कई बार कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी या मेडिकेशन सेरोटोनिन और डोपामीन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये किसी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम है। सेक्स एडिक्शन सिर्फ व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके रिश्तों को भी तोड़ देती है। पार्टनर को बार बार धोखा, झूठ या सेक्सुअल प्रेशर महसूस होता है। धीरे धीरे प्यार की जगह आती है अविश्वास और अपराध बोध। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर सेक्स के विचारों में हमेशा डूबा रहता है, तो उसे जज ना करें, बल्कि समझने और मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार इस लत के पीछे कोई गहरी भावनात्मक पीड़ा छिपी होती है। सेक्स खुद में कोई बुरी चीज नहीं है, ये इंसान की सबसे सुंदर, भावनात्मक और गहरी भरी अभिव्यक्ति है। लेकिन जब ये हमारी सोच और जीवन पर हावी हो जाए, तो ये प्यार नहीं, पैशन की कैद बन जाती है। और इसीलिए अपने मन को संतुलित रखना ही सबसे बड़ा सुख है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है, तो इसे शेयर करें। कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है कि सेक्स पर ओवरथिंकिंग आज के समय की सबसे बड़ी मानसिक चुनौतियों में से एक है? और अगर आप ऐसे ही मानसिक और रिलेशनशिप से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करते, बल्कि मन की गहराई में उतरते हैं।